हाय। आज हम अपनी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। आज हम और डिफरेंट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें शो मैन के लिए एक कोड दिया हुआ है, हमें प्लेयर्स के लिए कोड बताना है। सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम उनकी कोडिंग लिख लेते हैं। जो अल्फाबेट्स हमें दिए होते हैं हम उनकी क्या लिखते हैं? कोडिंग लिखते हैं। ओके, तो हमें शोमैन का कोड क्या दिया हुआ है? PITWOBN। अब हमें क्या करना है? इनकी कोडिंग लिखनी है। एस की कोडिंग 19, H 8, O 15, W 23, M 13, A 1 and N 14। सेम हम नीचे भी कोडिंग लिख लेते हैं। नीचे हम कोडिंग लिखेंगे 16, 9, 20, 23, 15, 2 and 40। अब ध्यान से देखना, ये नंबर सेम है ना? मतलब ये जो बीच वाला टर्म है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। इधर से देखो क्या कनेक्शन दिख रहा है? 15 से इधर 16 हो रहा है, यहाँ 1 प्लस हो रहा है, यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है। तो पैटर्न कैसा बन रहा है? पैटर्न ये बन रहा है, इधर से 1 प्लस करेंगे तो 16, 19 में 1 प्लस करेंगे तो 20 एंड 8 में 1 प्लस करेंगे तो 9। सेम पैटर्न हम यहाँ लगा के देखते हैं, शायद कुछ और पैटर्न यहाँ पर अप्लाई हो रहा हो। देखो 14 से क्या हो गया? 15 हो गया, यहाँ भी 1 प्लस हो रहा है। M से क्या हो गया? N हो गया, 1 प्लस हो रहा है। A से क्या हो गया? B हो गया। मतलब ये पैटर्न फॉलो करेगा। अब हम प्लेयर्स के लिए भी देख लेते हैं, प्लेयर्स के लिए क्या कोड बनेगा। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, हम कोडिंग लिखते हैं। P16, L12, A1, Y25, 5, 18 एंड 19। बीच वाले टर्म को हमने एज इट इज रखा था, बीच वाले टर्म को हम भी क्या रखेंगे? एज इट इज रखेंगे। ओके, अब इधर से देखो, ये जो थर्ड नंबर था इसमें 1 प्लस करके हमें फर्स्ट पे लिखना है। थर्ड नंबर में 1 प्लस करके क्या लिखना है? फर्स्ट पे। तो A + 1 B। नेक्स्ट जो बीच वाला टर्म है उसमें 1 प्लस करके लिखना है। तो L + 1 कितना होगा? M होगा। P में क्या करना है? P में क्या करना है? 1 प्लस करना है, तो P + 1 Q। सेम इधर आ जाओ। अब देखो 19 + 1 करेंगे तो कितना होगा? 20, 20 में T। 18 + 1 करेंगे तो 19 मतलब S। E में +1 करेंगे तो F। तो हमारा आंसर क्या होगा? VMQYTSF। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें चैंपियन के लिए कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और हमें किसके लिए फाइंड आउट करना है? रीजनिंग के लिए फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम चैंपियन लिख लेते हैं और उसकी कोडिंग लिख लेते हैं कि उसकी कोडिंग क्या की हुई है। हमने लिखा चैंपियन। अब चैंपियन के लिए क्या कोड दिया हुआ है? 3, 8, 1, 4, 7, 9, 6 एंड 5। अब पहले इनकी कोडिंग लिख लेते हैं। सी की कोडिंग क्या होती है? 3, H 8, A1, M 13, P 16, I 9, O 15 and N 40। अब देखना ध्यान से, 3 का 3 किया हुआ है, 8 का 8 किया हुआ है, 1 का 1 किया हुआ है। अब 13, 3 + 1 कितना होता है? 4। तो इनको क्या किया है? ऐड करके लिख दिया है। सेम इधर 6 + 1 7, 7 यहाँ लिख दिया है। यहाँ पे 9 को हमने एज इट इज लिखा है। मतलब जो 1 डिजिट है उनको एज इट इज लिखेंगे, जो 2 डिजिट है उनको ऐड करके लिखेंगे। तो 1 + 5 6 एंड 1 + 4 5। नेक्स्ट अब हम किसके लिए देखना है? रीजनिंग के लिए देखना है। रीजनिंग के लिए देखना है REASONING। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इनकी कोडिंग लिख लेते हैं। कोडिंग लिखते हैं R 18, 5, 1, 19, 15, 14, 9 and 14 and 7। अब देखो 8 + 1 9, 5 का 5 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, 9 + 1 10। 10 ये होता है तो 1 + 0 1। अब देखो 1 + 5 6, 1 + 4 5, 9 को एज इट इज लिखेंगे, 1 + 4 5 एंड 7। तो आंसर क्या हो गया? 9 5 1 6 5 9 5 7। लेट्स डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमें इसके लिए ये कोड दिया हुआ है, हमें निकालना किसके लिए? इसके लिए निकालना है। तो हम पहले कोडिंग लिख लेते हैं।
KOLKATON। एंड इसके लिए कोड क्या दिया हुआ है? 2 4 3 2 1 2 4 एंड 5। सबसे पहले K का क्या होता है? 11, O15, L12, K11, 1, T20, O15 एंड N14। अब देखो 1 + 1 2, अच्छा 1 + 5 तो 6 होना चाहिए, तो यहाँ 4 लिखा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 2 + 0 2, इसको भी छोड़ दो क्योंकि 1 + 5 6, यहाँ 4 लिखा हुआ है, एंड 1 + 4 5। अब ध्यान से देखो, जो कॉन्सोनेंट है उनको अपन ने प्लस करके लिखा है, बच क्या रहा है? O बच रहा है, A बच रहा है, O बच रहा है। अब देखो ध्यान से, O के लिए यहाँ भी 4 कोडिंग है, यहाँ भी 4 कोडिंग है, A के लिए 1 है, ऐसा क्यों? देखो वॉवेल क्या होते हैं? AEIOU 1 2 3 4 5। O के लिए उन्होंने क्या कोडिंग दी है? 4 दी है। O के लिए कोडिंग क्या है? 4 है। A के लिए कोडिंग क्या है? 1 है। तो वॉवेल्स के लिए प्री कोडिंग डिसाइड की गई है और जो कॉन्सोनेंट है उनको हमने प्लस करके लिखा है। आ जाओ, हमें किसका फाइंड आउट करना है? FUNTISH, F6, U21, N14, T20, I9, S19 एंड H8। देखो F कॉन्सोनेंट है, एज इट इज आएगा। U वॉवेल है ना, वॉवेल के लिए क्या प्री कोडिंग डिसाइड की गई है? 5, तो 6 5। अब N कॉन्सोनेंट है तो 1 + 4 5, T कॉन्सोनेंट है 2 + 0 2, I वॉवेल है, वॉवेल के लिए क्या प्री कोडिंग डिसाइड की गई है? 3 S 1 + 9 10 और 1 + 0 1। H कॉन्सोनेंट है तो 8 का 8। हमारा आंसर क्या हो गया? 6 5 5 2 3 1 8। लेट्स कंटिन्यू। देखो अब हम इसमें भी वही करेंगे। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? कोडिंग लिखना, PRAMODU। इसके लिए कोडिंग है 7 9 5 4 2 4 1। P का क्या कोड होता है? 16, R18, A1, M13, O15, D4 एंड U21। देखो 6 + 1 7, 1 + 8 9। अब A के लिए क्या कोडिंग दी हुई है? 5, इसको एज इट इज रहने दो। 1 + 3 4। O के लिए 1 + 5 6 होना चाहिए था, या 2 दिया हुआ है, इसको रहने दो अभी। 4 का 4 एंड U की कोडिंग क्या होती है? 21, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए था, यहाँ 1 लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये वापस से वॉवेल बच रहे हैं वॉवेल। अब A के लिए क्या कोड दिया हुआ है? उन्होंने 5 दिया हुआ है। O के लिए क्या कोड दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। एंड U के लिए क्या कोड दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब वॉवेल क्या होते हैं? AEIOU। अब यहाँ से देखो 1 2, तो I के लिए क्या होगा? 3 एंड E के लिए क्या होगा? 4 एंड A के लिए 5। ये भी क्या है? प्री कोडिंग डिसाइड की गई है, किसके लिए? वॉवेल के लिए। और कॉन्सोनेंट को हमने क्या किया है? प्लस करके लिखा है। अब आ जाओ इधर, SHANTONI, S19 H8 A1 N14 T20 O15 N14 एंड I9। अब देखो 1 + 9 10, 1 + 0 1। H के लिए हम एज इट इज रखेंगे 8। अब A के लिए क्या कोडिंग डिसाइड की गई है? 5। A के लिए हम क्या लिखेंगे? 5। N के लिए 1 + 4 5। T के लिए 2 + 0 2। O के लिए हमने क्या कोडिंग डिसाइड की हुई है? 2, तो O के लिए 2। 1 + 4 5 एंड I के लिए क्या कोडिंग डिसाइड की हुई है? 3, इधर आ जाएगा 3। हमारा आंसर क्या हो गया? 18552253। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें फेमस के लिए कोड दिया हुआ है, 100 के लिए फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? फेमस लिखते हैं। फेमस इसके लिए क्या कोड दिया हुआ है? 20 25 13 11 5 एंड 7। अब F की कोडिंग 6 A1 M13 O15
A21 एंड S19। अब ध्यान से देखो कोई कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। एक काम और करते हैं, इनके अपोजिट्स लिख लेते हैं। F का अपोजिट U, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N, O का अपोजिट L, U का अपोजिट F एंड S का अपोजिट H। अब U का क्या होता है? 21 होता है, Z का 26 होता है, N का 14 होता है, L का 12 होता है, F का 6 होता है एंड H का 8 होता है। अब ध्यान से देखो, 21 माइनस 1 20, 26 माइनस 1 25, 14 माइनस 1 13, 12 माइनस 1 11, 6 माइनस 1 5 एंड 8 माइनस 1 7। मतलब क्या हो रहा है, जो हमें अल्फाबेट्स दिए हुए हैं उनके अपोजिट में से -1 करना है। देखो H U N D R E D। अब सबसे पहले इनके अपोजिट लेना। अपोजिट क्या है? H का अपोजिट S, U का अपोजिट F, N का अपोजिट M, D का अपोजिट W, R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, D का अपोजिट W। S की कोडिंग क्या होती है? 19, 19 माइनस 1 18। F की कोडिंग 6, 6 माइनस 1 5। M की कोडिंग 13, 13 माइनस 1 12। W की कोडिंग 23 एंड 23 माइनस 1 22। I की कोडिंग 9, 9 माइनस 1 8। V की कोडिंग 22, 22 माइनस 1 21 एंड W की कोडिंग 23, 23 माइनस 1 22। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 18 5 12 22 8 21 एंड 22। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसके लिए कोड दिया हुआ 18, इसके लिए 23 एंड इसके लिए 108। हमें इसके लिए फाइंड करना है। अब देखो इधर M की कोडिंग क्या होती है? 13, E की क्या होती है? 5, तो 13 प्लस 5 18। इधर देखो H की कोडिंग 8, A की 1, N की 14, तो 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 1 23, ये आ गया। अब देखो N की कोडिंग 14, O की 15, T की 20 एंड E की 5। अब इनको ऐड कर लो, तो 20 प्लस 15 35, 35 प्लस 5 40 एंड 40 प्लस 14 54। कितना आया? 54, लेकिन यहाँ तो 108 है। अब ध्यान से देखो, ये जो 108 है 54 का डबल होता है। 54 इंटू 2 कितना होता है? 108 होता है। इंटू 2 करने पर ये आ रहा है ना? अब ये 2 कहाँ से आया होगा? ध्यान से देखो, 2 वॉवेल दिए हुए हैं इसमें, O और E, तो जितने वॉवेल है उतने का मल्टीप्लाई किया है। यहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ भी देखो, यहाँ पे कितने वॉवेल है? सिर्फ एक वॉवेल है, तो 18 इंटू 1 कितना आया? 18 आया। यहाँ भी सेम देखो, कितने वॉवेल है इसमें? 1 वॉवेल है, तो 23 इंटू 1 ये आया। यहाँ 2 का इंटू क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2 वॉवेल्स हैं। इसको देखो, K की कोडिंग 11, I की 9, T की 20, E की 5 एंड O की 15। इनको प्लस करो, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 20 40 एंड 40 प्लस 20 60। कितना आया? 60। अब इसमें देखो वॉवेल्स कितने हैं? I E O कितने हैं? 3 वॉवेल्स है, तो इंटू 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 180। कितना आएगा? 180। इसका आंसर कितना हो गया? 180 आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? M के लिए क्या है? 14 दिया हुआ है। M की कोडिंग क्या होती है? 14 होती है। क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। N की कोडिंग 14, A की कोडिंग 1, A की कोडिंग 1 एंड M की कितनी होती है? 13। लेकिन अब 14, 1, 1 और 13 का क्या किया जाए जो 182 आ जाए? एक चीज सबको पता होगी कि 14 इंटू 13 क्या होते हैं? 182 होता है। इसमें 1 इंटू 1 भी कर लेते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। इधर देखो, इधर भी 14 में 1 का इंटू किया है तो क्या आया है? 14 आया है। इधर भी देखो, एक बार इधर भी चेक कर लेते हैं। G7 O15 A1। अब क्या है? इन तीनों नंबर
नंबर्स का आपस में इंटू करेंगे 7 इंटू 15 इंटू 1 क्या आएगा 105 आएगा। 7 इंटू 15 कितने होता है 105 होता है। क्या हो रहा है जो कोडिंग्स हैं उनका आपस में इंटू कर रहे हैं है ना। अब देखो L12 O15 C के लिए क्या कोडिंग होती है 3A1 L12। अब इनका क्या करना है आपस में इंटू करना है 12 इंटू 15 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 12। 15 इंटू 3 कितना होता है 45 होता है। 12 इंटू 12 कितना होता है 144 होता है। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे जिसके लास्ट में 5 है उसको 2 से इंटू कर दो 45 इंटू 2 90 और जो इवन नंबर है उसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 72 आएगा। इनको आपस में इंटू कर दो तो 9 2 सा 18 7 9 सा 63 प्लस 64 ये आ गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर खत्म होता है। होप सो आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।